बहुत बार इसके बारे में आवाज़ उठाई है। सभी ऑफिसर्स को, एलजी साहब भी जिन पिछले दिनों आए थे, उनको भी इस बारे में बताया था कि बहुत बड़ी धांधली चल रही है। परमिशन आप दे नहीं रहे हो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, और इलीगल आप जो मर्जी उठा ले। रात के समय अगर आप देखेंगे ट्रैक्टर, ट्राली, टिप्पर जितने भी हैं इलीगल तरीके से उठा के बजरी पत्थर सारा खड्डों से ले रहे हैं। लेकिन लोगों के जो गरीब आदमी को है वो महंगे दामों पे जो बजरी रेत दी जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि सरकार द्वारा कितनी स्कीमें चलाई गई हैं, PMAY की स्कीम हो या और स्कीमें हो, उसमें लोग आखिर 1.5 लाख रुपए में, 1,60,000 रुपए में मकान बनाएंगे कैसे? क्योंकि जो ट्राली 1,000 में मिलती थी आज उसी ट्राली का रेट 3,000 रुपया हो गया। और ये ट्रैक्टर वाले या टिप्पर वाले क्या करते हैं, ये अपने रेलवे की आड़ में, रेलवे को जैसे परमिशन दी गई है रेत बजरी उठाने की, तो उसकी आड़ में वो अपनी खेतों में जो है इसका डंप कर देते हैं रेत बजरी, और तिगने चुगने दामों में ये रेत बजरी बेच रहे हैं। हमारी यही अपील है कि सबसे पहले तो ये धांधली बंद होनी चाहिए और जिन्होंने ठेके लिए हैं उनको ठेका दिया जाए। दूसरी चीज़ हम ये भी डिमांड करते हैं, हमारी जो JK एडमिनिस्ट्रेशन है, कि रियासी ज़िले में जो रेट फाइनल किए गए हैं रेत और बजरी के, ये सबसे ज़्यादा रेट है पूरे जम्मू कश्मीर में। अगर देखा जाए जम्मू में रेट कम है, कठुआ में रेट कम है, तो रियासी में आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि रियासी में खड्डे बिल्कुल पास में है, सब कुछ पास में है, लेकिन रेट जो है वो बाकी ज़िलों के मुकाबले ज़्यादा हैं। तो हम ये डिमांड करते हैं कि ये रेट कम होने चाहिए और लोगों को सुविधाएं सरकार द्वारा ये जो है रेत और बजरी के कम रेट में दिया जाना चाहिए। जीत सिंह, सरपंच, पंचायत हल्का धरान, ब्लॉक ठाकराकोट से। जैसे कि आज हमने जहां आपको बुलाने का हमारा ये मकसद था कि माइनिंग पे, तो जैसे जो हमारे PMAY के हमारी पंचायतों में काम चल रहे हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हैं, और कुछ ठेकेदारों को जो इन्होंने रेलवे के नाम पे जो माइनिंग, रेलवे के नाम पे ये जो धंधे कर रहे हैं, रेलवे में अगर 10 गाड़ियाँ जाती है तो वो लोकल जो है वो 50 या 100 गाड़ियाँ रोज़ की बेच रहे हैं। जे हम दावे से कह सकते हैं कि ये एक सरासर धंधा चल रहा है, और गरीब लोग जो पंचायतों में वो दबे जा रहे हैं। उनके काम कोई भी आए, हम पंचायत की बात करें तो हमारी पंचायत में PMAY जो गवर्नमेंट ऊपर से हमें इंस्ट्रक्शन देती है कि आप जल्दी से जल्दी मकान कंप्लीट करवाएं। मुझे बताओ कि वो हम मिट्टी लगाएं, वहाँ पे मिट्टी से वो कंप्लीट करवाएं। हमारे पास मिट्टी भी ऐसी नहीं है कि ऊपर से बोलते हैं कि वो पक्के मकान बनाएं, पर पक्के मकान तो हमें रेत बजरी मिलेगी तो बनेंगे ना। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कुछ गरीब लोगों के बारे में सोचना है तो आप पंचायतों को भी परमिशन दें। रेत की गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, अगर तो जहां हमें 2,000 में गाड़ी मिलती थी वो 10,000 में मिल रही है। 10,000 में मैं देख रहा हूं कि हर जगह मकानों के काम चल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के, कोई होटल के काम चल रहे हैं। रेत तो उनको वो ला रहे हैं 2 नंबरी, जो बड़े बड़े ठेकेदारों की GR कटवा के जैसे भी कर रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पंचायतों को भी परमिशन मिलनी चाहिए। हम भी अपने गरीब लोगों को रेत बजरी लेके उनके मकान जो PMAY के हैं। सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे पूछा। मैं सरपंच केवल सिंह गाड़ी और अपनी पार्टी का लीडर भी हूं, फाउंडेशन मेंबर हूं अपनी पार्टी का जम्मू कश्मीर से। मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो हमारी, ख़ासकर हमारी रियासी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के जो इंतजामिया हमारे गवर्नर साहब हैं, इन्होंने कहा कि जो हमारे गरीब लोग जो छोटे मोटे मकान अपने बनाते हैं, उनको इन्होंने कहा कि आप अपने जो PMGY के मकान हमारे जो बनते हैं उनके लिए कहा कि ये मकान वहाँ पे बनाए। मगर आज तक उन्होंने ये उनको बताया नहीं कि आप रेता बजरी पत्थर कहाँ से उठाएं। जो हमारे एरिए थे जहाँ से ये रेता बजरी उठाते थे वो बिल्कुल बंद किए हैं। मगर मैं आपको ये कहूँगा कि रेलवे में जो इन्होंने उनको कुछ लाट दी है, उनकी आड़ में कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि जितनी भी रोडें हैं, अब मैं ये शिकायत नहीं करूँगा, जितनी भी रोडें हैं आपकी, वहाँ पे पूरी रात ये गाड़ियाँ चलती है और वहाँ पे इतनी डंपिंग हुई है, इतनी डंपिंग जिसकी कोई हद नहीं। ये मैं कहूँगा कि जो गरीब लोग हैं, जो अपना छोटा मकान बनाता है, जो अपना मकान बनाता है, जहाँ आपके नरेगा के काम है, आपके कुछ RNB के काम है, PMGY के काम है, उनके लिए अगर आपने किसी जगह उनको अलाट किए हैं तो उनको उतनी माल देना चाहिए जितना उनको वहाँ पे लगता है। मगर आप देखते हो कि रोडों में ये पूरी रोडें भर दी इन्होंने, पूरे एरिया में डंपिंग कर करके, फिर उसके बाद जो आज 4,000 का टिप्पर मिलता है वो मुझे लगता है 20,000 में वो आगे बेचते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कई महीनों से देख रहा हूँ यहाँ पर जो माइनिंग का काम अभी ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोगों को अपना मकान बनाने में जो दिक्कत आ रही है, और मैं आपको ये बात भी एक बताना चाहता हूँ कि रेत बजरी अभी भी लोगों को मिल रही है चोरी छिपे, बट उनके जो रेट हैं वो डबल रेट लिए जा रहे हैं।
जो एक ट्रैक्टर वाले या टिपर वाले जो भी ये सप्लाई करते हैं, वो दुगने दामों पे ये आगे गरीब जनता को सप्लाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इन लोगों के पास मटेरियल नहीं है, उन लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही। सरकारी का PMAY जो है वो सरकारी प्रशासन के द्वारा एक लाया गया प्रोजेक्ट है जो गरीब जनता के लिए है। उनको गरीब जनता को जो रेत और बजरी जो उनको प्रॉपर नहीं मिल रही है, और इसकी रेलवे जो हमारे यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट लगा हुआ है उसको परमिशन दी जा रही है। बट रेलवे की आड़ में कुछ ठेकेदार इतना मुनाफा रेता बजरी यहाँ से लेकर और अपने शहरों में डंप कर रहे हैं, एरियो में डंप करके आगे वो डबल ट्रिपल रेट पे बेच रहे हैं। ठीक है, और सही चांदी तो उनकी है, ठेकेदारों की, जो यहाँ से रेता बजरी लेकर और दुगने दामों पे वहाँ बेच रहे हैं।